श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। आज एक हम आपके लिए नया अध्याय वास्तुशास्त्र का लेके फिर आ गए हैं। आज के अध्याय के अंदर हम मास्टर बेडरूम को कवर करेंगे। मास्टर बेडरूम का मतलब जहां घर का मास्टर रहे। मास्टर का मतलब काम करने वाले लोग, मास्टर का मतलब बड़े लोग, बड़े लोग का मतलब जिनकी इच्छा हो कुछ बड़ा बनने की, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां जाके बैठ जाए जो कुछ ना करे और रहे से कारोबारों को भी डुबो दे। नंबर एक। नंबर दो, बड़े आदमी का मतलब willingness to do something, to become something in life. Most powerful person who's taking decisions on behalf of your family is called head of the family, is called in HUF कर्ता। ऐसे आदमी को कहाँ सोना चाहिए? तो ऐसे हमारे समाज के अंदर इनकी पोजीशंस होती है हस्बैंड की, फादर की, दादाजी की और बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीईओ की। तो इस तरीके की चीजें अगर हम लेके चलते हैं तो इनके बैठने का स्थान क्या होगा? जैसा कि हमने आपको अभी चित्र नंबर 1 में दिखा रहे हैं, जो कि ये चित्र पहले भी दिखाया है। ये एक मास्टर प्लान आप समझ लीजिए वास्तुशास्त्र का। एक वास्तु पुरुष होता है, मंडला होता है और एक ये स्केच है। 9 हिस्सों में डिवाइड किया। जो राइट हैंड पे टॉप का पोर्शन है दैट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होने से इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। तो सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या आ जाती है? इंटरेस्टिंग पार्ट इन साउथ वेस्ट इज कि बड़ा आसान है इसको ढूंढना किसी प्लान के अंदर। 9 से करिए और ये कमरा निकल रहा है तो वी कॉल इट साउथ वेस्ट जोन। जोन मींस पूरे प्लॉट का जोन, नंबर 1। उसके बाद जो हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं उस जगह का जोन, और तीसरी चीज जो रूम बना रहे हैं उसका साउथ वेस्ट। क्लियर है स्केच के अंदर? आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। जब ये हमें समझ आ गया तो इस रूम को हम बोलते हैं लोकेशन फॉर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के लोकेशन समझ आए तो इसके दरवाजे की बात करते हैं। दरवाजे की बात जब हम करते हैं तो सबसे अच्छी बात हम लोग कर रहे हैं कि दरवाजे का साइज कितना होना चाहिए। जो मर्जी उठा के लगा दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी। नो, इट शुड बी कंप्लीट 3 फुट हाइट, 7 फुट एज पर बिल्डिंग बायलॉज। बट एज ए आर्किटेक्ट आई वुड लाइक टू डू इट 3.5 फुट बाई 8.25 फुट। हर काम में सवाई में करना चाहूंगा, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कोने के अंदर काम नहीं करते हैं। होना पोना ही सही, दिल का कोना ही सही नहीं। जब चाहिए फुल चाहिए, होना पोना नहीं चाहिए कुछ भी। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अच्छे किसी वास्तु विशेषज्ञ ने मुझे समझाए थे कि अगर ये चीजें भी ठीक हो गई तो समझो बहुत भारी दोष घर से खत्म होने लग जाते हैं। गए थे एक चीज का इलाज करने, जोड़ ली 4 चीजें साथ, तो दरवाजा खराब किया, खिड़की खराब की, एक चीज ठीक की। कभी नहीं करना चाहिए। इस दरवाजे से अंदर आए, अगर इसका लेवल 0 है, जहां साउथ वेस्ट लिखा हुआ है उस जगह का लेवल 2 सूत 3 सूत आधा इंच ऊपर होगा, तो ये बहुत उत्तम श्रेणी का मास्टर बेडरूम आपका तैयार हो गया। मास्टर बेडरूम की 4 दीवारें आपको विजिबल हैं। साउथ वेस्ट के अंदर कभी भी टॉयलेट्स नहीं बनाते हैं। दोष की मैं अभी आखिर में चर्चा करूंगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे भारी सामान, सपोज ये एक रूम है, एक दीवार हमें साउथ की मिल रही है, तो बेड्स को साउथ में लगाना। सिर अगर हमारा है नॉर्थ की तरफ पैर हो तो उत्तम माने जाते हैं। और सेकंड पोजीशन है वेस्ट में हमारा सिर हो और ईस्ट की तरफ पैर जाए तो उत्तम माने जाते हैं। टॉयलेट्स की लोकेशन क्या हो मास्टर बेडरूम में? सबसे पहली चीज मैंने एक स्केच नंबर 1 आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसके अंदर हमने पीछे एक ड्रेसिंग रूम क्रिएट किया हुआ है। उस ड्रेसिंग रूम के अंदर जो साउथ वेस्ट जगह है वहां हम लॉकर लगाएंगे। लॉकर मीन्स डिजिटल लॉकर, जहां आप अपना चांदी के सिक्के कुछ और सामान रख सकते हैं। घरों में आज कॉन्सेप्ट लॉकर का नहीं है, प्लास्टिक मनी आ गई है, लेकिन शुभ कार्यों से मिले हुए सिक्के, माता रानी की चुन्नियां, वेपन्स, कोई ऐसी चीजें आप उस लॉकर के अंदर रख सकते हैं। बाकी सारी हमारी कबर्ड्स आ गई। कबर्ड्स को हम रोज क्लीन करते हैं। ये 2/3 ऑफ द वॉल तक हमारी जानी चाहिए। 1/3 जो वॉल बची उसके अंदर हमारा वॉशरूम बनेगा, जो कि हमने आपको शो किया हुआ है। तो वो नॉर्थ ईस्ट से हट गया, साउथ वेस्ट से हट गया, वेस्ट से हट गया, और वो कहाँ चला गया? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। उत्तम जगह, बहुत ही उत्तम जगह। वॉशरूम की पोजीशंस के अंदर चीजों का लगाना बहुत, मैं उसको महत्व नहीं देता, लेकिन लोग कुछ समझाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इतना भी आ गया तो समझिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए। सेकंड स्केच के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो वॉशरूम है खिसक के हमारी जो नॉर्थ वाली दीवार है उसके अंदर आ गया, और दरवाजे से अंदर आने के बाद हमने एक ड्रेसिंग रूम क्रिएट किया और उससे हम जाके लास्ट में पीछे चले गए। वेरी सिंपल। नाउ वी आर नॉलेजेबल, वी कैन लुक इनटू दिस। अब जब फर्नीचर कोई लगाएंगे तो एक कोना जो बेडरूम का साउथ वेस्ट का है उसके अंदर कोई सात्विक हैवी चीज हम रख देंगे, जिससे वो बेडरूम ऊंचा हो जाए और उसकी चीजें ठीक आने लग जाए। जब मैं साउथ की वॉल के अंदर आता हूं तो मैंने एक खिड़की ली हुई है, जान के मैंने साउथ वेस्ट हिस्सा सॉलिड करके बचाया हुआ, और बाकी एक खिड़की आ गई मेरी। खिड़की आने से क्या हुआ? डे लाइट की कोई कमी नहीं, लैंडस्केप इज विजिबल, excellent plan as far as you are looking outside. And even if you want to go out
अगर ऑप्शन नहीं हो तो आप वहां से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम उसको अवॉइड करते हैं। जब आप बेड से उठे तो आपने ईस्ट की दीवार पे किसी देवी देवता का चित्र देखा, और जब इधर आपने सामने देखा तो ये दीवार भी आपको भगवान शंकर या किसी का चित्र लगाने को मिलती है। बेडरूम के अंदर चित्र कैसे हो, उठे किसके दर्शन करें। अगर कोई यंग कपल है, बच्चे की कामना करता है, तो वहां हम कहते हैं कि आप लड्डू गोपाल का चित्र लगा लीजिए। रोमांटिक लाइफ में खलल है तो हम कहते हैं श्री राधा कृष्ण की फोटो लगाइए। और अगर कोई हेल्थ रिलेटेड लगता है तो बोलते हैं बजरंगबली महाराज की फोटो लगाइए। कहने का ये मतलब है सात्विक विचारों के लिए सात्विक चित्र होने चाहिए। भाले हाथ में लिए हुए, युद्ध के चित्र, काली पीली पेंटिंगें, हॉलोनेस जिन चीजों के अंदर हो वो शरीर के अंदर डिप्रेशन की भावना क्रिएट करती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। आपकी दीवारें कैसी होनी चाहिए, वेरी सिंपल। जो बेड के बैक साइड है उसको आप डार्क करिएगा, क्योंकि जब आप उठें या मोस्टली देखें तो आपको डार्क वॉल नहीं दिखाई देनी चाहिए, चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे पेंट हो, पैनलिंग हो, एनी क्रिएटिविटी ऑफ योर डिजाइनर और योरसेल्फ इज ए डिजाइनर कर सकते हैं। लेकिन बाकी दीवारों को जितना प्लेन रखेंगे उसके अंदर 75% इतनी सोबरनेस रहेगी कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं चढ़ेगा। मैंने बहुत सारे घरों में मुझे मौका मिला जिन्होंने छत के अंदर चांद सितारे बना रखे हैं। बच्चों के बेडरूम में तो समझ आया, थोड़े टाइम लगा लिए, बड़ों ने भी लगाने शुरू कर दिए, फाइबर ऑप्टिक्स चल रही है। जब आप बेड पे लेटे हो तो आपको कोई लाइट ऐसी नहीं पड़े कि आप उधर को मुंह करते हुए घबराएं। आपकी दृष्टि हर कोने में जानी चाहिए, सम का मतलब इक्वल भाव से। उनको अच्छे बेडरूम कहा जाता है। कुछ लोगों ने सीलिंग में लाइट लगाई होती है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग कोव लाइट वो अपने सिर पे भी लगा लेते हैं, और ना चाहते हुए भी एक बीम क्रिएट हो जाती है। बीमों के ऊपर सोना माइग्रेन की प्रक्रिया देता है, रात को नींद का टूटना शुरू हो जाता है, और कुछ ऐसे मन में विचार आते हैं कि शायद शरीर आधा कट गया। ऐसे मेरे को काफी लोगों से सुनने को मिला है। तो कभी भी बेड के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। अगर आर्किटेक्चरली नहीं है और आप कोई क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज बेड के ऊपर मत क्रिएट करिए। वुडन राफ्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, उधर वहां मत क्रिएट करिए। बहुत सिंपल ये प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के। जिस टाइम आप बेडरूम के लिए लेना चाहते हैं तो चीजें बड़े सिंपल तरीके से आ जाती हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो बेड का साइज क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किंग बेड, क्वीन बेड 6 फुट 5.5 फुट, अदर डायरेक्शन 6 फुट 6.5 फुट। यहां तक कि लोग बेवकूफी करते हैं, बेड पौने 6 फुट के, पौने 7 फुट के बनाने लग जाते हैं, जो कि चीजें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। मैं बॉक्स बेड के खिलाफ हूं, बहुत खिलाफ हूं, लेकिन आज अपार्टमेंट्स हैं, जगह नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो बॉक्स बेड को कूड़ेदान की जगह में इस्तेमाल करिए। 20 साल हो गए आपने यूज किया नहीं और उसको लेके सामान भरना शुरू कर देते हैं। लेदर के जूते, लेदर की जैकेटें, कोई इस किस्म का सामान, पशुओं की खाल है, क्या उसके ऊपर आप सोना पसंद करेंगे? नहीं, इट्स अ डिजाइनर कलेक्शन। यहाँ पे डिजाइनर कलेक्शन की जगह ये नहीं है, जूते रखने की जगह नहीं है। नहीं, ये तो नए जूते थे, ये आपके ऊपर है। हम हमेशा इसको मना करते हैं। मेटल के बेड्स यूज नहीं करने चाहिए। मेटल के बेड्स का नुकसान क्या होता है, जो उनके पाइप होते हैं, जो उनकी रिंकल्स होती हैं, उनकी नॉट्स होती हैं, उनके अंदर कई बार ऐसी चमक बन जाती है जैसे पशुओं की आंखें होती हैं। बहुत सारे बेडों में हमने फेरोज और बाकी चीजें लगी देखी, लाइक बेन होर पिक्चर और 10 कमांडमेंट्स और समथिंग। धीरे से पता चला उस पर सोने वाला हर वक्त चिंतित रहता है, परेशान रहता है, सोचता रहता है, और एक ही शब्द होते हैं, मेरी सुनता कोई नहीं। ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ किंग, जो कि राजा जैसी, ना उसको पावर है ना कुछ है, लेकिन हर वक्त कर्ज करना बच्चों को बैठ के, ये चीजें अच्छी नहीं है। बेड हो, सिंपल हो, स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। स्वस्थ शरीर के लिए इतना भी अगर आपका हो जाए तो बहुत अच्छा है। बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेरी सिंपल। बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर, हाइट कितनी होनी चाहिए? 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच। हमेशा लीजिए 15 इंच, 16 इंच, 18 इंच। कभी भी बेड 17 इंच का नहीं बनाना चाहिए, वहां से चीजें डिले हो जाती हैं। 15 नंबर शुक्र का, 17 नंबर इसी तरीके से जब आता है तो शनि महाराज का आ जाता है, तो हम अवॉइड करते हैं उसको। लास्ट चीज, वास्तु दोषों के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। जो हमारे बेड के पीछे की जगह है, यानी साउथ वेस्ट, वहां खड्डे नहीं होने चाहिए। अगर वहां खड्डे होते हैं तो अनटाइमली उस घर के अंदर मेल मेंबर्स की डेथ होती है। वाटर टैंक नहीं होने चाहिए, डिप्रेशंस नहीं होने चाहिए। हमेशा वो स्थान बेडरूम के बाहर भी ऊंचा ही बनना चाहिए। यहां मैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन देके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।